हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जो जंगल सत्याग्रह हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे आपके सीजीपीएससी है, एसीएफ का एग्जाम है, व्यापम है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो है आपके जंगल सत्याग्रह से क्वेश्चन निश्चित ही हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको जो है ऐसे देखेंगे कि चीजें जो है आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगी। सबसे पहले हम जो है जंगल सत्याग्रह को मैप से देखेंगे कि एक्चुअली में जो है जो सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह, वो कहाँ कहाँ और कौन सा हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है चार्ट बनाया है जिसमें हम जो है आपके जो जंगल सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था और नेतृत्व किसने दिया किया था और कारण क्या था, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। देखिए एक्चुअली में सत्याग्रह हुआ क्यों था, जो जंगल सत्याग्रह है वो हुआ क्यों था। इससे पहले हमने जो है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखा था, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और छत्तीसगढ़ स्पेशल करके जो है एक प्लेलिस्ट बना है, वहां जो है आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या था कि विनम्रता से के साथ जो है जो कानून जो बनाए जा रहे हैं ब्रिटिश सरकारों द्वारा उसकी जो है अवज्ञा करना, मतलब उसको नहीं मानना है। कोई भी कानून है उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसी बीच क्या है, जंगल में जो आदिवासी रहते थे, तो देखिए जंगल के लिए जो ब्रिटिशों द्वारा जो कानून बनाए गए थे, जैसे वन कानून है, वो बहुत ज्यादा दमन दमन मतलब दमनकारी थे। जैसे कि वहां पे जो आदिवासी रहते थे, ठीक है, उनको क्या है, वहां से जो जंगल है तो वहां से जंगल से लकड़ियां ले जाके खाना वाना जो भी उनको बनाना है, तो जो जंगल से जो लकड़ियां ले जाते थे उन पर जो है अंग्रेजों द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी चीज, जो जरूरतमंद की जो जरूरती जो चीजें थी जो उनको जंगल से प्राप्त होती थी उन पर भी उन्होंने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तीसरी चीज, जैसे कि उनके पास जो मवेशी होते थे, जो जानवर होते थे, अगर वो चारा के लिए या जंगल में थोड़ा सा मतलब निकल जाते थे घूमने के लिए, ठीक है, तो उनको जो है अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता था और बाद में जो है उनकी नीलामी कर दी जाती थी। तो इस तरह से जो है बहुत से ऐसे मतलब दमनकारी जो है नीतियां बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो उस टाइम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, जिसके अंतर्गत जो है जो भी नियम कानून जो बनाए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा उनकी जो है अवज्ञा करना नहीं माना। तो इसी बीच जो है इसी के कारण जो है यहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ कि हम जो है जो अंग्रेजों की जो इस तरह की कठोर नीतियां हैं, ठीक है, जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे या विरोध करेंगे, ठीक है। तो इसी के चलते जो ये सत्याग्रह हुआ था। अब देख लेते हैं मैप से कि कहाँ पे कौन सा सत्याग्रह हुआ था, कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि कभी कभी आपको मिलाने को भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैप है, अगर आपको ये मैप बनाने में दिक्कत आती है तो आप पहले वीडियो को देखिएगा, वहां पे मैंने जो है आपको इस मैप को बनाना सिखाया था। तो सबसे पहले हम आते हैं धमतरी में, ठीक है। ये जो है आपका रायपुर संभाग है, ठीक है, ये रायपुर संभाग है। रायपुर संभाग की दो जगह, एक महासमुंद और धमतरी, पहले देखते हैं। तो धमतरी में जो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था। ध्यान रखिए जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है वो जो है आपके जो असहयोग आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम हुआ था। उसके बाद के जितने भी जंगल सत्याग्रह हैं वो सारे जो है मैक्सिमम सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे हुए हैं, ठीक है। इन चीजों को याद रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, ये कहाँ से हुआ था, तो धमतरी से, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं धमतरी में ही जो है एक और सत्याग्रह हुआ था, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, ये भी जो है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे हुआ था। तो धमतरी से हमने 3 सत्याग्रह देखा, सिहावा नगरी और गट्टा सिल्ली और रुद्री नवागांव, ठीक है। अब रायपुर संभाग के ही महासमुंद में आते हैं। तो महासमुंद में हुआ था तमोर जंगल सत्याग्रह, ठीक है, तमोर जंगल सत्याग्रह। ये भी जो हुआ था कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। अब आते हैं हम बिलासपुर संभाग में, ठीक है, बिलासपुर संभाग में आते हैं। तो बिलासपुर संभाग में जो है 3 जो है आपके क्या है
जगह है, जिला है जहाँ पे सत्याग्रह हुआ था। एक तो कोरबा है, तो कोरबा के जो बांधाखार जंगल सत्याग्रह है, ठीक है, बांधाखार है, वहां पे जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था। दूसरी चीज यहाँ पे रायगढ़ पे आते हैं, तो रायगढ़ में जो है आपका सारंगगढ़ में जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था। ये भी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे हुआ। अभी हम इसको चार्ट से भी देखेंगे, नेतृत्व करता और क्यों क्या हुआ सभी चीजों को। तो यहाँ पे देखिए बिलासपुर, तो बिलासपुर से पोड़ी ग्राम जो सत्याग्रह है, पोड़ी ग्राम में जो है ये सत्याग्रह हुआ था 1930 में, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो दुर्ग संभाग है, ठीक है, तो दुर्ग संभाग में देखिए, दुर्ग संभाग में जो है दुर्ग है और राजनांदगांव है। तो दुर्ग में जो है आपके मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये 1930 में हुआ था, ठीक है। अब राजनांदगांव से दो सत्याग्रह आते हैं, ये जो है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है 1938 में ये हुआ था, छुई खदान जंगल सत्याग्रह, और एक था बादरा टोला जंगल सत्याग्रह, ये जो है 1939 में हुआ था। तो इस तरह हमने देखा तो 3 संभाग है जहां से जो है सत्याग्रह हुए थे। एक तो रायपुर संभाग में 2 जगह धमतरी महासमुंद से, दूसरी चीज इधर देखते हैं आपके दुर्ग संभाग में, तो दुर्ग और राजनांदगांव, बिलासपुर संभाग में आता है बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, ठीक है। ये 3 जगह पे जो है आपके जंगल सत्याग्रह हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, चार्ट के माध्यम से देखेंगे और आप चीजों को याद भी करते चलिएगा, ठीक है, ये चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, जहाँ एक साथ मैंने जो सत्याग्रह है उनको लिखा है, ठीक है, और एक साइड मैंने जो उसके प्रमुख नेता थे उनको लिखा है, और जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखते हैं सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ये जो है 21 जनवरी 1922 में हुआ था, और ये धमतरी से हुआ था, और ये जो है असहयोग आंदोलन के टाइम पे हुआ था। प्रमुख नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा जो नेतृत्व किया था, और फिर इन्हीं के साथ थे आपके नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, विशंभर पटेल, पंचम सिंह सोम। तो इनके नेतृत्व में जो है ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं, तो वन कानून के तहत आरक्षित वन की लकड़ी काटना, मतलब जो वन कानून बनाया गया था जिसमें जो आरक्षित वन थे उसमें से जो लकड़ी को काटने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था, जिस वजह से इनको ठेस पहुंची। साथ ही साथ वहां पे जो है वन श्रमिक, जैसे वहां पे मजदूरी जो करते थे, जैसे लकड़ी वकड़ी को काटना जो ब्रिटिशों के लिए किया जाता था, तो उनको जो है श्रमिक के रूप में जो है मजदूरी बहुत कम देते थे, ठीक है, जिस वजह से जो है ये सत्याग्रह हुआ था। और इसमें जो है इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें जो है 33 लोग जो थे उनको 3 माह की सजा दी गई थी, और 6 लोग जो थे उनको 6 माह की सजा दी गई थी, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मेरे लिए सजा नहीं याद रखना है, आपको देखना है कि सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है, किस टाइम पे हुआ था, कहाँ हुआ था, और उनके नेता कौन थे। ये 2-3 चीजें जो है आपको एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बार बार यहीं से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। और हाँ, याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पे सत्याग्रह लिया है वो एकदम सीक्वेंस से लिया है, कि एक के बाद एक कौन कौन से सत्याग्रह होते गए, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके एग्जाम में क्या पूछ दिया जाता है कि इसको सीक्वेंस में लगाइए कि कौन सा पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में लगाने को दे दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे जो है चीजों को एकदम सीक्वेंस से लिया है, इसी सीक्वेंस से जो है आपको इनको याद रखना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ये जो है जून 1930 में हुआ था, ये जो है आपके धमतरी में हुआ था, और याद रखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे हुआ था, ठीक है। नेतृत्व करते थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावले और छोटेलाल श्रीवास्तव। इसमें क्या किया गया था, जो मवेशी घुस गए थे आरक्षित वन में घास चरने के लिए, उनको जो है घास चरने के आरोप में जो है कांची हाउस में कैद कर लिया गया था, और बाद में जो है उनकी नीलामी की जा रही थी, जिस वजह से जो है ये सत्याग्रह हुआ था। तो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो है 800 मवेशियों को आरक्षित वन में घास चरने के आरोप में कांची हाउस में कैद किया गया, ठीक है। तो इस वजह से जो है वहाँ के जो लोग थे वो जो है भड़क गए और उन्होंने सत्याग्रह किया।
पोड़ीग्राम जंगल सत्याग्रह देखिए 1 जुलाई 1930 को हुआ था, गट्टासिल्ली जून में हुआ था और जस्ट 1 महीने बाद जुलाई में जो है आपका पोड़ीग्राम सत्याग्रह हुआ। ठीक है, ये जो है बिलासपुर में हुआ था, सविनय अवज्ञा के टाइम पे, नेतृत्व करते थे रामधार दुबे। बस यहाँ पे आपको यही चीजें याद रखनी है। ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं याद रखना है। यहाँ पे देखते हैं मोहबना पोड़ीग्राम जंगल सत्याग्रह, ये जो है 22 जुलाई को हुआ था, याद रखिएगा। पोड़ीग्राम जंगल सत्याग्रह और मोहबना पोड़ी दोनों जुलाई में हुआ था, लेकिन जो पोड़ीग्राम है वो 1 जुलाई को हुआ था, मतलब मोहबना से पहले हुआ था और उसके बाद मोहबना पोड़ी सत्याग्रह हुआ था जो 22 जुलाई को हुआ था। ठीक है, और इनके जो नेतृत्व करता थे वो थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, और इसमें जो है मवेशियों को यहाँ भी जो है कांची हाउस में कैद कर लिया गया था, जिस वजह से ये सत्याग्रह हुआ था। आगे देखते हैं रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। अब जुलाई के बाद अगस्त आया, तो अगस्त में जो है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह हुआ। ये धमतरी से हुआ था और इसके जो प्रमुख नेता थे नथुजी जगताप, नारायण मेघावले, सुंदरलाल शर्मा। देखिए ये 4 ऐसे नेता हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा है, नथुजी जगताप है, नारायण मेघावले। ये देखिए जितने धमतरी से जो सत्याग्रह हुए हैं, ठीक है, उनमें जो है इनका ही नाम दिया जाएगा आपको ऑप्शन में। तो ठीक है, तो इन जो जितने धमतरी में जो 3 तरह जो सत्याग्रह हुए हैं, आपके रुद्री गांव है, सिहावा है और गट्टासिल्ली है। ठीक है, तो इनमें जो है आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं धमतरी से, सुंदरलाल शर्मा जी, नथुजी जगताप, नारायण मेघावले और छोटेलाल श्रीवास्तव। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इसमें जंगल कानून को जो तोड़ा गया, क्योंकि वहां पे प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो अभनपुर से जब ये सत्याग्रह हुआ था, तो अभनपुर से जो है आपके सुंदरलाल शर्मा को इस टाइम पे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और उस टाइम जो है जब सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो उस टाइम भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई थी, जहां पे जो है लाठियां बरसाई गई थी। ठीक है, लाठियां बरसाने की वजह से क्या हुआ, वहां पे जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको जो है चोट लग गई। तो इस चीज का फायदा उठाकर क्या किया, ब्रिटिशों ने जो है भीड़ में गोली चला दी थी। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1930 को क्या हुआ, गोली चालन हुआ, जहां पे वहां पे एक व्यक्ति थे, रलू नाम के जो व्यक्ति थे, उनकी जो है इसकी वजह से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये जो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह है, वो गांधी इरविन जब समझौता हुआ था उसमें जो है ये समाप्त हुआ। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं तमोर जंगल सत्याग्रह। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे जो है हमारा हौसला बने रहे। और कैसा लगा इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कोई कमी नजर आती है तो उसको भी बताइएगा, ताकि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए तमोर जंगल सत्याग्रह देखते हैं। अब अगस्त के बाद आते हैं सितंबर में। तो सितंबर में हुआ था तमोर जंगल सत्याग्रह, जो हुआ था कहाँ से, महासमुंद से। ठीक है, इसके जो 2 प्रमुख नेताओं को आपको याद रखना है, शंकरराव गनोदवाले और यतन लाल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो है जो आरक्षित वन से उनसे जो है घास काटने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था, एक महिला थी बालिका दयावती। ठीक है, तो यहाँ जो महासमुंद में जो एसडीओ थे एमपी दुबे को, उन्होंने जो है इस सत्याग्रह के टाइम पे जो है थप्पड़ मार दिया था, जब उन्होंने जो है इस विरोध में आए जो सभी लोगों को रोकना चाहा, तो वहां पे जो दयावती थी उन्होंने जो है इनको थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, और ये जो जंगल सत्याग्रह है ये भी जो है गांधी इरविन समझौते के साथ ही ये है समाप्त हुआ। आगे देखते हैं लभरा ग्राम जंगल सत्याग्रह। ये भी जो है सितंबर 1930 में हुआ था। अरिमर्दन गिरी, आनंद गौड़, श्यामलाल गौड़, फिरुत गौड़, ये जो है यहाँ के जो है आपके प्रमुख नेतृत्व करता रहे हैं। ठीक है, और ये जो सत्याग्रह हुआ था वो गौड़ जनजातियों द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। गौड़ जनजातियों द्वारा जो सत्याग्रह हुआ था, अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा है, लभराग्राम जंगल सत्याग्रह। आधे देखते हैं बांधाखार जंगल सत्याग्रह। ये जो है आपके कोरबा में हुआ था 1930 में। नेतृत्व करता थे मनोहर लाल शुक्ला, और इसमें जो थे कि जंगल में अपने परंपरागत क्योंकि उनके जो कुछ परंपरागत अधिकार थे, लकड़ी काटना, ये चीजें जो थी उन पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, जिस वजह से जो है अपने अधिकार को पाने के लिए जो है बांधाखार जंगल सत्याग्रह हुआ था।
और इसमें जो है गोंड और कमर जनजातियों द्वारा जो है ये सत्याग्रह किया गया था। आगे आते हैं सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह, ये 1930 में हुआ था रायगढ़ में। और यहाँ पे जो है मेन थे घनीराम, जगतराम और कुंवर भान जो है नेतृत्व करता रहे। आगे जो है इसमें जो है जंगल कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं छुई खदान जंगल सत्याग्रह। ये दो थे जो सबसे लास्ट में हुए। छुई खदान जो है 1938 में और बदरा टोला हुआ था 1939 में। छुई खदान जो राजनांदगांव में हुआ था, बदरा टोला भी आपके राजनांदगांव में हुआ था। डोंगरगढ़ वाले जो क्षेत्र है ना, वहां पे जो है ये जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो छुई खदान से आप नेतृत्व करते ही याद रखिएगा समारू बरई, और बदरा टोला जंगल सत्या से आप रामाधीन को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे सत्याग्रह के लिए याद रखिए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे सभा बुलाई गई थी। बस आपको इतनी ही चीजें यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।